यसुअल मसीह के अजीम, फतहमंद और कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के फजल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। आज पूरी दुनिया की नज़रें एक ही जगह पर जमी हैं। खबरों में, सोशल मीडिया पर, हर स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, गजा। गजा में आग जल रही है, ज़मीन लर्ज रही है, बच्चे चीख रहे हैं, माएँ रो रही हैं और आसमान जैसे खामोशी से इंसानियत की चीखें सुन रहा है। दिल सवाल करता है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या खुदा खामोश है? क्या उसने अपनी मखलूक को भुला दिया है? क्या यसुअ अल मसीह की मेहरबानी की रोशनी इन अंधेरों तक नहीं पहुंचती? लेकिन रुक जाइए, शायद उस सारी तबाही के पीछे कोई इलाही राज छिपा है, एक ऐसी सच्चाई जो बाइबल के सफ़ात में हज़ारों साल पहले लिखी जा चुकी है। जी हाँ, हैरान न हूँ, गजा का जिक्र, उसके साथ शहरों का अंजाम और इसराइल के साथ उसका रिश्ता, सब कुछ खुदा के कलाम में मौजूद है। ये कोई सियासी तज्जिया नहीं, ना ही इंसानी कहानी। ये है एक रूहानी इंकिशाफ जो हमें बताता है कि आखिर खुदा के मंसूबे में गजा की क्या जगह है। आज हम उस सफ़र पर चलेंगे जहाँ नबूवतें जिंदा होती हैं, जहाँ तारीख और बाइबल आपस में मिलती हैं और जहाँ खुदा खुद अपनी कुदरत से कौमों की तकदीर लिखता है। सो अपने दिल को तैयार कीजिए, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं वो सच जो रूह को झंझोड़ देगा और आपको याद दिलाएगा कि खुदा का कलाम आज भी जिंदा है। गजा आज एक छोटा सा इलाका लगता है, लेकिन हकीकत में ये कदीम दुनिया का एक अजीम रास्ता था। मिस्र से आने वाले काफिले, शाम और आगे जाने वाले ताजरों के काफिले, सब यहाँ से गुजरते थे। इसीलिए गजा हमेशा एक अहम मरकज रहा। बाइबल में गजा का पहला जिक्र पैदाइश की किताब में आता है। 10 बाब 19 आयत में लिखा है, और कनानियों की हद ये है, सैदा से गजा तक जो जरार के रास्ते पर है, फिर वहां से लसा तक जो सदूम और अमूरा और इदमा और ज़िब्यान की राह पर है। लेकिन असल कहानी फ़लस्तियों से शुरू होती है, वो कौम जिसने गजा को अपना मरकज बनाया, वही फ़लस्ती जिनसे इसराइल हमेशा टकराता रहा। उनके 5 बड़े शहर थे, गजा, इश्कलून, इशदूद, उकरून और जात। और आज भी यही इलाके या तो इसराइल के अंदर हैं या उसके करीब मौजूद हैं, यानी हज़ारों साल पहले की जंग का मैदान आज भी वही है। ये कोई नई लड़ाई नहीं, बल्कि कदीम दुश्मनी का नया रूप है। जब हम बाइबल में नबियों की तरफ आते हैं, खुदा ने अपने नबियों के ज़रिए न सिर्फ इसराइल बल्कि उसके दुश्मन कौमों के बारे में भी पेशन गोयां दी, और उन कौमों में गजा और फ़लस्ती सबसे नुमायां हैं। हिजकीएल 15 बाब में लिखा है, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, क्योंकि फ़लस्तियों ने इंतकाम लेने के लिए दिल में नफ़रत रखकर इंतकाम लिया, इसलिए मैं उन पर अपना हाथ उठाऊंगा और उनसे इंतकाम लूंगा। ये इंतकाम इंसानी गुस्सा नहीं, बल्कि इलाही इंसाफ है। खुदा जुल्म को कभी यूं ही नहीं छोड़ता। यशायाह 14 बाब में लिखा है, आए फ़लस्ती, खुशी न मना, क्योंकि दरिंदे की जड़ से आग निकलेगी। ऐ गजा, तू क्यों चीखती है? तेरी ताकत खत्म हो गई। ये अल्फाज आज की हकीकत बन चुके हैं। क्या आज गजा के साहिल पर आग नहीं जल रही? क्या फिजा चीखों से भरी नहीं? ये पेशंगोइयां आज हमारे सामने जिंदा हो चुकी हैं। आमूस और सफनियाह नबी भी यही कहते हैं, गजा वीरान होगा और उसके लोग जलावतनी में जाएंगे। जब हम ये आयात पढ़ते हैं और आज के तबाह शुदा गजा को देखते हैं, दिल दुखता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, खुदा का कलाम कभी झूठा नहीं होता। शायद आपके दिल में ये सवाल उठे, क्या खुदा गजा से नफरत करता है? क्या ये सब पेशंगोयां सिर्फ तबाही की हैं? नहीं, हरगिज नहीं। खुदा किसी ज़मीन से नफरत नहीं करता। वो गुनाह से नफरत करता है, मगर गुनाहगार से मोहब्बत रखता है। हर अजाब के साथ वो तौबा का दरवाज़ा खोल देता है। गजा की तबाही की असल वजह उसका बुत परस्ती और जुल्म था। फ़लस्ती कौम का सबसे बड़ा दीवता दाजून था, जिसके लिए वो इंसानी कुर्बानियाँ देते थे। बाइबल में समसून का वाक़या हमें याद दिलाता है। समसून ने दाजून के मंदिर को गिराया और अपने आखिरी लम्हे में हज़ारों दुश्मनों को अपने साथ दफन कर दिया। ये जंग ज़मीन के टुकड़े की नहीं, बल्कि रोशनी और तारीकी, सच्चाई और झूठ की जंग थी। फ़लस्तियों ने खुदा के मुक़द्दस संदूक को भी अपने बुत के सामने रख दिया
और अगली सुबह वो बुत जमीन पर गिरा हुआ पाया गया। खुदा ने खुद अपनी ताकत दिखाई। उसके इंसाफ के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खुदा सिर्फ इंसाफ नहीं, रहमत भी दिखाता है। हर आजमाइश का मकसद तबाही नहीं बल्कि तरबियत है। हर आग का मकसद जलाना नहीं बल्कि पाक करना है। बाइबल कहती है, जो अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने रोशनी देखी, जिन्होंने तारीकी की सरजमीन में बसाया था उन पर नूर चमका। यानी खुदा के इंसाफ के बाद हमेशा उसकी रोशनी आती है। क्या गजा की अंधेरी रात में भी कोई रोशनी आ सकती है? जी हाँ, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो अपने गुस्से पर हमेशा रहम को तरजीह देता है। और यहीं एक हैरान कर देने वाली बात है, यसूअ अल मसीह का भी गजा से रिश्ता है। बाइबल में लिखा है कि रूहुल कुदस ने फिलिप्पुस को हुक्म दिया कि वो यरूशलेम से गजा की तरफ जाने वाली राह पर निकले। वहां उसने हबशी खूजा को पाया जो नबी यसायाह की किताब पढ़ रहा था। फिलिप्पुस ने उसे बताया कि ये पेशंगोई यसूअ अल मसीह के बारे में है। वो दरबारी ईमान लाया, बपतिस्मा लिया और खुशखबरी लेकर वापस चला गया। यही गजा की राह थी जहां पहली बार अंजील की आवाज सुनाई दी। जहां जंगें लड़ी गईं वहां निजात की खबर पहुंची। ये है खुदा का फजल। उसने गजा को हमेशा के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि वहां अपनी मोहब्बत का पैगाम भेजा। जब यसू मसीह बचपन में मिस्र की तरफ गए तो उनका रास्ता भी गजा के करीब से गुजरा। यानी उनके कदमों ने उस जमीन की खाक को छुआ जिस पर आज आग बरस रही है। यसूअ मसीह उस जमीन से वाकिफ हैं, वो आज भी उस पर रहम करते हैं। और एक दिन, जैसा कि बाइबल कहती है, वही जमीन उनके अमन की बादशाहत का हिस्सा बनेगी। यसायाह नबी फरमाते हैं, उस दिन मिस्र से उसूर तक एक राह होगी और सब कौमें मिलकर खुदा की इबादत करेंगी। सोचिए, मिस्र, शाम, इसराइल, वो कौमें जो आज दुश्मन हैं, एक दिन एक निजात दहिंदा, एक बादशाह यसूअ अल मसीह के सामने झुकेंगी। गजा भी उस दिन का हिस्सा होगा। आज ये जमीन जख्मों से भरी है, मगर एक दिन यहां मोहब्बत की बादशाहत होगी। वो दिन आएगा जब तलवारें टूट जाएंगी और खुदा की सलामती सब कौमों पर हुकूमत करेगी। तब तक हमारा काम है दुआ करना, इंसाफ के लिए खड़ा रहना और हर मजलूम से मोहब्बत करना, चाहे वो किसी भी तरफ का हो। गजा की तकदीर बाइबल में लिखी हुई है, मगर खुदा के दिल में उसके लिए अब भी उम्मीद है। यसूअ अल मसीह ने फरमाया, मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरे पीछे चलता है वो अंधेरे में न चलेगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब हम बाइबल की नबूवतों पर नजर डालते हैं तो एक हैरत अंगेज मंजर सामने आता है। नबी हिजकीएल की वो मशहूर रोया जिसे खुश्क हड्डियों की वादी कहा जाता है। ये रोया महज एक इलामत नहीं थी, बल्कि एक रूहानी पैगाम था जो खुदा ने अपने नबी को इसराइल की कौम के लिए दिया। हिजकीएल ने देखा कि एक विसी व अरीज मैदान में बेशुमार हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, खुश्क, बेजान और बज़ाहिर नामुमकिन कि उनमें कभी जिंदगी वापस आ सके। लेकिन खुदावंद ने फरमाया, आए आदमजाद, क्या ये हड्डियां फिर से जिंदा हो सकती हैं? और जब नबी ने खुदा की आवाज में नबूवत की तो हवा चली, हड्डियां आपस में जुड़ गईं, गोश्त आया, रगें बनी, जिल्द छा गई और फिर खुदा का रूह उनमें दाखिल हुआ और वो जिंदा हो गई। ये महज एक मंजर नहीं था, ये इसराइल के कौमी और रूहानी बहाल होने की पेशंगोई थी। और जैसा कि तारीख गवाह है, 1948 में इसराइल एक बार फिर एक कौम के तौर पर जिंदा हुआ। लेकिन बाइबल के मुताबिक अभी एक बड़ा रूहानी जी उठना बाकी है। ऐसा वक्त आने वाला है जब इसराइल अपने निजात दहिंदा यसूअ अल मसीह को पहचान लेगा, और तब वो सिर्फ एक सियासी कौम नहीं बल्कि एक रूहानी तौर पर जिंदा कौम होगी जो जान लेगी कि यहोवा ही खुदा है। आज जब हम गजा और इसराइल के दरमियान जारी जंग, तबाही और खूनरेजी को देखते हैं तो बहुत से लोग सवाल करते हैं, क्या ये सब बाइबल की नबूवतों की तकमील है? क्या ये वही सिलसिला है जो नबियों ने हजारों साल पहले दिखाया था? मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखना ज़रूरी है कि बाइबल का मरकज़ खुदा की निजात है, न कि सिर्फ जंग या सियासी कामयाबी। जो कुछ आज हो रहा है वो सिर्फ एक आर्जी मंजर है, मगर इसके पीछे एक इलाही मंसूबा है, एक ऐसी कहानी जो खुदा खुद तारीख में बुन रहा है। ये तमाम वाक़यात
ख्वा कितने ही पेचीदा या दुख भरे क्यों ना हों, ईमान रखने वालों के लिए एक याद दहानी है कि खुदा का कलाम सच्चा है और उसकी तमाम नबूवतें वक्त पर पूरी होंगी। हम ये भी जानते हैं कि बाइबल हमें उम्मीद देती है। खुदा ने वादा किया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तलवारों को हल बना दिया जाएगा, जब कौमें कौमों पर जंग न करेंगी बल्कि सब खुदा की आसमानी बादशाहत के अमन तले रहेंगे। उस वक्त तक हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुआ करते रहें, इंसाफ के लिए खड़े रहें और हर उस इंसान से मोहब्बत और रहम दिखाएं जो तकलीफ में है, चाहे वो किसी भी कौम, मजहब या सरहद से ताल्लुक़ रखता हो। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि खुदा अपनी रहमत से इसराइल, गज़ा और पूरी दुनिया में अमन लाए, कि हर दिल में नफ़रत की जगह मोहब्बत जन्म ले और हर आंसू के बदले खुशी का चश्मा बहे, और सबसे बढ़कर कि दुनिया का हर इंसान उस सलामती के शहजादे यसुअल मसीह को पहचान ले जिसने अपनी जान देकर सारी इंसानियत के लिए सुलह कर दी। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, यही बाइबल की सच्ची उम्मीद है कि खुदावंद का कलाम जिंदा है और उसके वादे हमेशा पूरे होते हैं। आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमान व ज़मीन के खालिक, हम तेरे हुजूर आते हैं। हम मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने यसुअल मसीह को हमारे गुनाहों के कुफारा के लिए भेजा। यसू जी, हम आपको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। आपने हमारे लिए सलीब पर जान दी और मुर्दों में से जी उठे। आपके पाक खून ने हमें पाक किया। अब से हमारी जिंदगी आपकी है। हमारी मदद करें कि हम आपका पैगाम उन जगहों तक पहुंचाएं जहां आज गजा की तरह अंधेरा है। आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूर हमें मुआफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा जो उम्मीद बख्शता है वो तुम्हें हर खुशी और सलामती से भर दे ताकि तुम रूहुल कुद्स की क़ुव्वत से उम्मीद पर कायम रहो। खुदा आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और यसुअल मसीह की बरकत हमेशा आपके साथ रहे। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। ये कलाम को अपने लिए कबूल करने का ऐलान है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। रोज़ाना ऐसी दुआएं, कलाम और रूहानी पैगाम आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, ख़ानदान और अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई कलाम को सच्चाई के साथ कबूल करे और तसल्ली पाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।